ओम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। कार्तिक महत्व का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे दिव्य ऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलधर ने नगर में आकर भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान से जाकर ठहर गए और रात में उसको सपन दिया। वह उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात को यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले काले रंग के फूलों की माला पहने हुए और उसके चहु और हिंसक जीव वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार वह बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें से एक छेद दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट माना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, पृथ्वी पर उतरी, मगर उसको कहीं भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ वह भी उसको कल ना पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन ना आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयानक राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय 2 बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भुटकी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन का धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने वह सब माया फैला रखी थी। वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलधर ने जब वृंदा को आलिंगन किया तो उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब तक हुई सब बातों को भूल सपन समझा। पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं सैभव काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उसने ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री का गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर वह परम युद्ध की पतिव्रता वृंदा ने अपने
तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए हैं, वे दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु ने लाख मना करने पर वे अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर से एक तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया। 19वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।